प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पुनः पढ़ते हैं। सौक्ष्म्यात् अनुपलब्धिर् नाभावात् कार्यस्तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यं प्रकृति स्वरूपं विरूपं च। सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि न अभावात् कार्यतः उपलब्धे कार्यतस्तद उपलब्धे। तो देखिए, सौक्ष्म्यात् यह प्रसंग प्रकृति जो है वह प्रत्यक्ष न होने में मतलब उसके कारण क्या है, तो कह रहे हैं कि उसका कारण है सूक्ष्मता के कारण हमें प्रकृति दिखाई नहीं देती। इसी बात को इस कारिका में कहा जा रहा है। सौक्ष्म्यात् सूक्ष्म होने से क्या, तत् यहाँ पर तत् है, तत् से उस प्रकृति की अनुपलब्धि हमें उपलब्धि नहीं होती। किसकी? प्रकृति की। क्यों नहीं होती? क्योंकि सूक्ष्मता के कारण उस प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती। न अभावात, उसका अभाव नहीं है, सूक्ष्मता के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती। अभावात, अभाव के कारण नहीं, मतलब प्रकृति का भाव है, अभाव नहीं है। और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है। कार्यस्तद उपलब्धे, उसे तत्, उस प्रकृति की, उस अव्यक्त की क्या है? कार्य उपलब्धे, कार्य उपलब्ध है। इस कारण से उस प्रकृति की उपलब्धि तो है, लेकिन दिखाई न देने का कारण वह बता रहे हैं कि वह सूक्ष्म है। और उसके कार्य क्या है? तो महद आदि तच्च कार्यम, महद आदि, महत आदि, महत, अहंकार इत्यादि जो 23 तत्व हैं, वह 23 तत्व तत् माने उस प्रकृति के कार्यम, कार्य हैं। और वह कार्य कैसे हैं? प्रकृति स्वरूपम, प्रकृति विरूपम, मतलब प्रकृति के स्वरूप भी हैं, प्रकृति के समान भी हैं और प्रकृति के विरूप भी हैं। मतलब जो कार्य हैं वह प्रकृति के कुछ समान भी हैं और कुछ विरूप हैं, कुछ विलक्षण भी हैं उनसे। उस प्रकृति की सूक्ष्म होने के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती, अभाव के कारण नहीं, और कार्य से उस अव्यक्त की उपलब्धि हो जाती है। और वह कार्य महत आदि उसके कार्य हैं, जो प्रकृति के समान भी हैं और असमान भी, मतलब दोनों प्रकार से वह विलक्षण है। तो इसमें कहने का भाव यह है कि जो अव्यक्त है वह प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती, उसका कारण बता रहे हैं सूक्ष्म होना उसका कारण है, न कि उसका अभाव। क्योंकि उसके महत आदि कार्यों को देखकर हम उस कारण रूप प्रकृति का सामान्यतो दृष्ट, कल हमने पढ़ा था 3 अनुमान होते हैं, अनुमान के 3 प्रकार, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। तो सामान्यतो दृष्ट अनुमान के द्वारा उसका प्रत्यक्ष किया जा सकता है उसके कार्यों को देखकर। जैसे आप वायुमंडल में जो धूल वगैरह हैं, धूल एवं जल के कण, वह विद्यमान तो होते हैं परंतु हमें दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार सत्व, रजस और तमस, सत्व रजस तमः साम्यावस्था की यह जो प्रकृति है, जो जगत का आदि कारण है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह हमारी इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब निष्ठ कार्य क्या है? असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् सक्तस्य सख्य करणात् कारण भावात् सत्कार्यम। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। इसमें 5 हेतु बताए गए हैं।
सत्कार्यवाद के ये सिद्धांत प्रतिपादन करता है। सांख्य का यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें 5 हैं सिद्धांत जो सत्कार्यवाद का है, उसको पुष्टि करने के लिए 5 हेतुओं को ग्रंथकार ने बताया है। वो 5 हेतु कौन कौन से हैं? पहला है असद अकरणात्। देखिए, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। यूजीसी वगैरह में ना यही थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है, जैसे अशद करणात् दे देगा, हाँ, और 4 रीजन और दे देंगे। उसमें से पूछेंगे ये 5 में से कौन सा नहीं है, तो हम शीघ्रतावश समझ ही नहीं पाते कौन सा नहीं है। इसको ध्यान देना है। अशद करणात् नहीं है, असद अकरणात् पहला हेतु। दूसरा उपादान ग्रहणात्। तीसरा सर्वसंभव अभावात्। सर्वसंभव अभावात्। चौथा है सक्तस्य शक्य करणात्। और 5वां है कारण भावात्। ये सत्कार्यम, इससे सत्कार्यवाद है। चलिए हम एक एक को देखते हैं। कह रहे हैं अशद अकरणात्। अशद अकरणात् जो सर्वथा अविद्यमान है, जिसके सत्ता ही नहीं है, अविद्यमान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। असत जो असत है वह अकरणात्, वह कारण नहीं हो सकता, वह अकारण है, मतलब उत्पन्न न किए जाने का कारण है। जो असत है वह उत्पन्न ही नहीं हो सकता। और उपादान ग्रहणात् किसी विशिष्ट वस्तु की उत्पत्ति के लिए उससे जो संबद्ध विशिष्ट उपादान को ही ग्रहण किया जाता है। अगर उससे अलग हम लेंगे तो उस वस्तु को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और सर्वसंभव अभावात् सभी सर्वसंभव सभी कारण से, सभी कारण जो हैं रूप पदार्थ हैं, उन सभी से सभी कार्य रूप पदार्थों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब सभी कारण से सभी कार्य रूप पदार्थों की उत्पत्ति न होने के कारण। सक्तस्य सत्य करणात्। सक्तस्य, सक्तस्य माने समर्थ, और सत्य समर्थ कारण रूप वस्तु से ही समर्थ कार्य रूप वस्तु की उत्पत्ति होती है। अभी हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे, पहले आप सिर्फ इसका अर्थ जान लीजिए। जो समर्थ कारण रूप वस्तु से ही समर्थ कार्य रूप वस्तु की उत्पत्ति होती है। और कारण भावात् कारण और कार्य की क्या है? भावात्, मतलब उनमें भाव होता है, अभिन्न रूपता होती है। कार्य और कारण की अभिन्न होते हैं, मतलब भिन्न नहीं होते। तो इस कारण से हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई होने से पहले भी जो है कह रहे हैं कार्यम सत, कार्य जो है अपने कारण में विद्यमान होता है। अब इसको देखिए आप एग्जाम्पल से, जैसे अशद करणात्, कोई चीज है, असत माने इसका अर्थ है अविद्यमान, तो असत वस्तु को उत्पन्न करने की क्षमता उसमें नहीं होती। जैसे तेल निकालने के लिए हम तिल को ग्रहण करते हैं, क्या हम चावल से तेल को निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि चावल में वो शक्ति है ही नहीं, वह क्षमता है ही नहीं कि चावल तेल को उत्पन्न कर सके। लेकिन तिलों में यह शक्ति है कि अगर हमें तेल चाहिए तो हम तिल से तेल को ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि तिल में तेल को उत्पन्न करने की क्षमता है। तो चावल से असत वस्तु जो है वह तेल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः यह सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। और देखिए उपादान ग्रहणात्, उपादान जैसे कोई वस्तु के उत्पन्न करने के लिए हमें उसके मूल कारण उपादान या उसके समवायी कारण
मतलब जो किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए उसका मूल कारण, उपादान कारण या उसके समवायी कारण कहलाते हैं। जैसे आप इसको ऐसे देखिए, हमें एक घड़ा बनाना है, हाँ, मिट्टी का घड़ा बनाना है, तो उसका मूल हेतु क्या है, मूल कारण क्या है, मिट्टी को लेना होगा। मिट्टी के अभाव में, मिट्टी ना होने से क्या हम घड़े को बना सकते हैं, संभव है नहीं। अतः मिट्टी के घड़े का जो उपादान कारण है, घड़े का उपादान कारण क्या है, मिट्टी है। मिट्टी ही घड़े का उपादान कारण हुआ, इसी को हम समवायी कारण कह सकते हैं। और इसी प्रकार से उपादान, उपादान का ये कह रहे हैं कि यदि हमें किसी कारण को बनाना है तो उसके ही मूल कारण को हम ले सकते हैं। जैसे हमें मेज बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत है, मकान बनाने के लिए हमें ईंट, लोहा, सीमेंट आदि को हम ग्रहण करते हैं। मतलब जिस कार्य को उत्पन्न करना है उसके ही संबंधित हम कारण को लेंगे, तभी हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं। सर्व संभव अभावात्, कह रहे सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे तेल को रेत, या तेल से हम रेत, मतलब तेल कोई पदार्थ है या कोई चावल, गेहूं आदि सभी पदार्थों से हम प्राप्त कुछ करना चाहते हैं, किंतु क्या हम मात्र तेल एक कारण ले लेते हैं, तेल से क्या हम रेत को बना सकते हैं, चावल को बना सकते हैं, गेहूं को बना सकते हैं, क्या सभी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि कारण में पहले से ही कार्य विद्यमान होता है। अतः यह निश्चिंत है कि कोई एक कारण से कोई एक कार्य उत्पन्न हो सकता है या उससे संबंधित अन्य कार्य उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन एक कारण से हम अन्य कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकते। सक्तस्य शक्य करणात्, सक्त माने देखिए दो शब्द है, एक सत्य है एक शक्य है। तो सक्त का तात्पर्य है कार्य विशेष को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला कारण। सक्त, सक्त माने कारण, और शक्य माने उस कार्य को जिससे उत्पन्न करने की शक्ति, मतलब कारण में शक्ति विद्यमान है, या ऐसे समझिए सत्य का मतलब उस कार्य को उत्पन्न करता है। और शक्त माने शक्ति, शक्त माने शक्ति जो उत्पन्न करने की, जो उत्पन्न होता है वो शक्य है और जो शक्ति है वो शक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई तिलों में तेल को उत्पन्न करने की शक्ति है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बालू में वह शक्ति नहीं है। तो तेल को उत्पन्न करने की शक्ति जो उस तिल में है वह पहले से उसमें विद्यमान है, और तेल रूप कार्य को वह शक्य माने वह उत्पन्न कर सकता है। कारण भावाच्च, कारण भावात्, कार्य और कारण इन दोनों को हम अलग अलग नहीं देख सकते, मतलब अलग अलग तो देखते हैं, लेकिन कार्य कारण से अलग ना होकर कारण का ही एक रूप होता है, एक आकार होता है, मतलब एक दूसरे के ये परस्पर क्या होते हैं, सापेक्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को तभी उत्पन्न किया जा सकता है जब वह कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान हो। तो यही कहना कारण भावाच्च, मतलब कार्य अपने कारण से सर्वथा विपरीत नहीं होता, अपितु ये एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। सत्कार्यम, यही है सत्कार्यवाद। देखिए इसी प्रसंग में हम आपको कुछ जो परस्पर कारण और कार्य को लेकर दार्शनिकों में पर्याप्त मतभेद हैं। जैसा कि बौद्ध दर्शन कहते हैं
कि असत से सत कार्य की उत्पत्ति होती है। असत से सत पदार्थ की उत्पत्ति होती है। और अद्वैत वेदांती का क्या मानना है? यह कहते हैं कि यह जो संपूर्ण सृष्टि है, प्रपंच रूप, एक सत पदार्थ व जो ब्रह्म का विवर्त है, मतलब आभास मात्र है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। किसके? सृष्टि की। न्याय एवं वैशेषिक क्या कहते हैं? ये कहते हैं सत पदार्थ से असत पदार्थ की उत्पत्ति होती है। देखिए, इसके विपरीत था बौद्ध वाला, वह असत से सत की पदार्थ की उत्पत्ति कहता था, परंतु न्याय और वैशेषिक कहते हैं सत पदार्थ से असत पदार्थ की उत्पत्ति होती है। किंतु सांख्य का क्या मानना है कि सत पदार्थ से ही सत की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इनके सिद्धांत को कहा जाता है सत्कार्यवाद। मतलब इस दर्शन का मूल आधार ही है सत्कार्यवाद। और गीता में भी सत्कार्यवाद का बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। यहाँ देखिए, दो चीज आपको ध्यान देना है। एक ये बता रहे हैं व्यक्त, व्यक्त तत्व कितने हैं? आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, 23। और अव्यक्त कितने हैं? केवल एक, वह है प्रकृति। ये है 23 और ये है 1। तो पहले ये सारा लक्षण जो है ये किसको बताएंगे? यह बता रहे हैं व्यक्त के। ये सारे लक्षण व्यक्त के होंगे और तद उसके विपरीत, किसके विपरीत? व्यक्त के विपरीत अव्यक्त के लक्षण हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। तो हेतु मत, पहले हम एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। हेतु मत, अपने कारण से युक्त। अनित्यम, जो विनाशशील है, नित्य नहीं है। और अव्यापी, सीमित स्थान में रहने वाला, मतलब व्यापी नहीं है, व्यापक है, जो बहुत अधिक सीमा को घेरे नहीं, एक सीमित स्थान में रहने वाला है। और सक्रिय, क्रियाशील है। अनेक है। आश्रितम, वह अपने किसी न किसी मूल कारण पर आश्रित है। लिंगम, मूल, लिंगम माने, लिंग माने पहचान भी हो सकता है, अपने मूल कारण को बताने वाला। सावयवम, अवयवों से युक्त है। परतंत्रम, परतंत्रम, अपने कारण के अधीन है, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है। तो व्यक्तम, ये व्यक्त आदि, व्यक्त, महत आदि। व्यक्त कितने तत्व हैं? 23 तत्व। प्रकृति, उसके बाद जो महत, अहंकार, सारे 23 तत्व जो हैं वह व्यक्त पदार्थ हैं। इसके विपरीत, विपरीतम अव्यक्तम, इसके विपरीत अव्यक्त है। तो अब एक व्यक्त पकड़िए यहाँ से, फिर आपका प्रश्न, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। एक व्यक्त लीजिए और एक अव्यक्त। चलिए हम दोनों को हटाते हैं, अभी इसको ध्यान से देखते जाइए। फिर आपका व्यक्त, ये क्या है? हेतु मत। इसके विपरीत अव्यक्त क्या है? अहेतुमत, मतलब कारण रहित। व्यक्त तत्व है हेतुमत, अव्यक्त है अहेतुमत। व्यक्त तत्व है अनित्य, अनित्य है क्योंकि जो जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह सभी अनित्य होता है। तो सारे 23 तत्व उत्पन्न होते हैं, इस कारण से अनित्य है। लेकिन जो हमारी प्रकृति है वह नित्य है। अव्यापी, ये 23 तत्व अव्यापी हैं। और अपितु प्रकृति ये व्यापक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु व्यक्त 23 तत्व इनकी सीमा में बंधे होते हैं। अव्यक्त क्या है? व्यक्त क्या है? सक्रिय है। और अव्यक्त क्या है? प्रकृति निष्क्रिय है। अव्यक्त, व्यक्त क्या है? अनेक है। जो व्यक्त 23 तत्व हैं ये कैसे हैं? अनेक हैं।
23 है, तो न एकम इति अनेकम, ये एक तो है नहीं, अनेक है, 23 है तो अनेक ही हो गए। अभी तो प्रकृति एक है। व्यक्त ये कैसा है? आश्रित है, अपने प्रकृति के पर आश्रित है ये सभी 23 तत्व। अभी तो अव्यक्त क्या है? अनाश्रित है, वह किसी पर आश्रित नहीं है। व्यक्त क्या है? लिंग है, ये पहचान कराता है अपने कारण का। अपितु प्रकृति लिंग रहित है। व्यक्त क्या है? सावयव है, ये अपने अवयवों सहित है। 23 तत्व है, अवयव है, सब एक दूसरे के अवयव है। और अव्यक्त क्या है? निरअवयव है। व्यक्त क्या है? निरअवयव। व्यक्त क्या है? परतंत्र है, यह स्वतंत्र नहीं है। अभी तो अव्यक्त प्रकृति जो है वह स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न दे देगा। जैसे आपको मान लीजिए 3 ऐसे हेतुमद, अनित्य, अव्यापी और एक दे देगा निष्क्रिय। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, इनमें से कौन सा एक ऐसा विशेषण है, वैशिष्ट्य है जो अव्यक्त का है? तो आप कहेंगे निष्क्रिय। और ये तभी होगा जब आप इस कारिका को याद कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है 2 लाइन, मतलब 2 पंक्तियों में है। और दूसरा ये तरीका है कि आप इसको हूबहू हो बहुत अच्छे समझ लीजिए। यदि आप समझ लेंगे कि सक्रिय प्रकृति क्या है? निष्क्रिय है। परतंत्र कौन है? ये व्यक्त है। प्रकृति क्या है? स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से 2-4 बार यदि आप देखते हैं, सुनते हैं, तो अपने आप यह विषय आपका तैयार हो जाएगा। प्रेत्य प्रेत्ये विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्याभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्त्यस्य गुणाः। अब ये आ गया कि प्रेत्य प्रेत्ये विषादात्मका। मित्रों एक कारिका इसके पहले भी है। एक मिनट हम देखिए, 10 नंबर, अच्छा 11 का था। तो ठीक है मित्रों, आज 10 तक ही करते हैं। कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो में 11 से आएंगे। अस्तु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।